Good morning, students of class 5th. I am going to teach you social science of chapter 4. Tools to study the earth maps. In this chapter, we will learning some objectives like that. Number 1, geographical maps means भौगोलिक मानचित्र. Number 2, locating place on the earth पृथ्वी पर स्थान का पता लगाना. नंबर 3, टाइप्स ऑफ मैप्स मानचित्रों के प्रकार. नंबर 4, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैप्स मीन्स मानचित्रों के फायदे और नुकसान. नंबर 5, टूल्स अदर दैन मैप्स मानचित्रों के अलावा अन्य उपकरण. Then now I am starting this chapter. This chapter deals with the tools of learning geography, maps, compass, etc. यह अध्याय भूगोल सीखने के उपकरणों से संबंधित है, जैसे नक्शे, कंपास आदि. It is important to know that maps are the most effective and efficient means of having an overview of the world around us. यह जानना महत्वपूर्ण है कि मानचित्र हमारे चारों ओर की दुनिया का अवलोकन करने का सबसे प्रभावी और कुशल साधन है. जियोग्राफिकल मैप्स मीन्स भौगोलिक मानचित्र. नंबर 1, ए जियोग्राफिकल मैप्स इज ए ड्राइंग और प्लान ऑफ द अर्थ surface or part of its showing countries, towns, rivers, populations, etc. It is drawn on a flat piece of paper. भौगोलिक मानचित्र पृथ्वी की सतह का एक रेखा चित्र या योजना है, या इसे कुछ भाग जैसे देश, कस्बों, नदियाँ, जनसंख्या आदि को दर्शाते हैं. यह एक समतल कागज पर खींची गई रेखा है. Number 2, the purpose of preparing a map is to show things as they actually are. For example, a population's distribution map shows the number of people in an area, whereas a population's density map shows the number of people per unit area. नक्शा तैयार करने का उद्देश्य चीज़ों को दिखाना है जैसा कि वास्तव में दिखते हैं. उदाहरण के लिए, जैसे एक जनसंख्या वितरण मानचित्र एक क्षेत्र में लोगों की संख्या दर्शाता है, जबकि एक जनसंख्या घनत्व नक्शा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या बताता है. स्केल्स ऑफ मैप्स नक्शे का पैमाना. मैप शोज द पोर्शंस ऑफ द अर्थ सरफेस मच स्मॉलर देन दे एक्चुअली आर. मानचित्र पृथ्वी की सतह के हिस्सों को दिखाते हैं जो वास्तव में हैं. फॉर इट वी यूज़ ए स्केल. इसके लिए एक पैमाने का उपयोग करते हैं. द स्केल ऑफ ए मैप शोज द रेडियो बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द मैप. मानचित्र का पैमाना जमीन पर दो बिंदुओं के बीच का अनुपात या मानचित्र और उनकी समान दूरी को दर्शाता है. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस RF मीन्स प्रतिनिधि अंश. फॉर ड्राइंग और रीडिंग ए मैप नक्शा खींचने या पढ़ने के लिए वी यूज़ ए स्केल विच इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस. एक पैमाने का उपयोग करते हैं जिसे आमतौर पर प्रतिनिधि अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है. इन RF द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस आर द सेम बोथ ऑन द ग्राउंड एंड ऑन पेपर. इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज ए रेडियो. RF में माप और दूरियों की इकाइयाँ समान हैं. दोनों जमीन पर और कागज़ पर रहते हैं. हमें हमेशा एक अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इज़ ए RF वेयर 1 सेंटीमीटर 1 लाख सेंटीमीटर. उदाहरण के लिए आपको ये दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस RF, ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ
1 kilometer, 1 lakh centimeter between them on the ground. इस RF के अनुसार मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर उनके बीच 1 किमी 1 लाख सेंटीमीटर की दूरी का प्रतिनिधित्व करती है. Locating places on the earth. You have studies in chapter 2. Then an imaginary grid is used to pinpoint the locations of any place on the earth. Locating places on the earth means पृथ्वी पर स्थान का पता लगाना. आपने अध्याय 2 में अध्ययन किया है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को इंगित करने के लिए एक काल्पनिक ग्रिड का उपयोग किया जाता है. This grid is made up of imaginary lines called parallels of latitude and meridians of longitude. यह ग्रिड काल्पनिक रेखाओं से बना है जिसे अक्षांश और समानता के देशांतर के समानताएं कहा जाता है. Latitude measures distance north or south of the equator in degrees N or S. अक्षांश N या S में भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी मापते हैं. Longitudes measures distance east or west of the prime meridians in degrees E और W. E और W में दूरी को मापता है जिसे देशांतर प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिमी में होता है. उदाहरण के लिए पृथ्वी पर फॉर एग्जाम्पल द लोकेशंस ऑफ द दिल्ली ऑन द अर्थ इज. उदाहरण के लिए पृथ्वी पर दिल्ली का स्थान है. Latitude 28.38 degree north of the equator and longitude 77.12 degree east of the prime meridians. अक्षांश 28.38 डिग्री उत्तर भूमध्य रेखा और देशांतर 77.12 डिग्री पूर्व मध्याह्न. एन भूमध्य और देशांतर 72.12 पूर्व प्राइम मेरिडियंस है. Symbols and shades means प्रतीक और आकार. A symbol coding system has been developed to represent the features shown on a map. प्रणाली को नक्शे पर दिखाए गए विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकसित किया गया है. Beside the conventional symbols, colors and shades are used to show certain features. For example, blue color is used for water bodies. You shall study symbols, colors and shades in a higher classes. पारंपरिक प्रतीकों के अलावा रंगों और रंगों का उपयोग कुछ विशेषताओं को दिखाने के लिए किया जाता है. उदाहरण के लिए नीले रंग का उपयोग जल निकायों के लिए किया जाता है. आप एक उच्च वर्ग में प्रतीकों, रंगों का और रंगों के अध्ययन को समझेंगे. टाइप्स ऑफ मैप्स. मानचित्र के प्रकार. मैप्स आर यूजली क्लासिफाइड ऑन 2 बेसिस, स्केल्स एंड फीचर्स. मानचित्र को आमतौर पर 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, पैमाने और विशेषताएं. स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशंस. पैमाने आधारित वर्गीकरण. ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स मैप्स आर ऑफ 2 टाइप्स. तराजू के आधार पर नक्शे 2 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 स्मॉल स्केल मैप्स, छोटे पैमाने के नक्शे. When the area covered is large, such as on a map of continent or country, we should a small scale map. It may have a scale with RF 1 crore or 1 lakh, such as a map shows less details. जब कवर किया गया क्षेत्र बड़ा होता है, जैसे कि एक महाद्वीप या देश के नक्शे पर हम एक छोटे पैमाने के नक्शे का उपयोग करते हैं, तो इसका कोई पैमाना RF हो सकता है, जैसे 1 करोड़ या 1 लाख. ऐसा नक्शा कम विवरण दिखाता है. नंबर 2 लार्ज स्केल मैप्स, बड़े पैमाने पर नक्शे. When the area covered is small, such as on a map of province, we use a large scale map. It may have a scale of 1,50,000
or 1,25,000 such a map shows more details. जब कवर किया गया क्षेत्र छोटा होता है, जैसे कि प्रांत के नक्शे पर, हम बड़े पैमाने पर नक्शे का उपयोग करते हैं। इसका पैमाने 1,50,000 या 1,25,000 हो सकता है। ऐसा नक्शा अधिक विवरण दिखाता है। फीचर बेस्ड क्लासिफिकेशंस, विशेषता पर आधारित वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ फीचर shown of the aims and objectives of the map maker, maps can be of the types given on the text या next page. मानचित्र निर्माता के उद्देश्य या उद्देश्यों को दर्शाने वाली विशेषताओं के आधार पर नक्शे अगले पृष्ठ पर दिए गए प्रकार के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स, जैसे इसमें एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आपके टाइप्स दिखाए गए हैं और उसके फीचर्स दिखाए गए हैं। तो पहले मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ मैप। पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। इसमें 2 पॉइंट है। नंबर 1, स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान की राज्य और राष्ट्रीय सीमाएं। नंबर 2, लोकेशंस ऑफ सिटीज़ एंड कैपिटल्स, शहरों और राजधानी का स्थान। नंबर 2 पे है फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र। इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, फीचर्स ऑफ फिजिकल लैंडस्केप लाइक माउंटेन्स, रिवर्स एंड लेक्स, पहाड़ों, नदियों और झीलों जैसे भौतिक परिदृश्य की विशेषताएं। नंबर 2, एलिवेशंस चेंजेस, ऊंचाई बदलती है। टोपोग्राफिकल मैप्स, स्थलाकृतिक मानचित्र। इसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, यूजेस डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों का प्रयोग करता है। नंबर 2, लाइक ए फिजिकल मैप शोज डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंडस्केप, भौतिक मानचित्रों की तरह परिदृश्य की विभिन्न भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है। नंबर 3, यूजेस कंटूर लाइन्स टू शो चेंजेस इन द लैंडस्केप, परिदृश्य में परिवर्तन दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं का उपयोग करता है। क्लाइमेट मैप मीन्स जलवायु मानचित्र। इसमें आपके 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, shows things like the specific climate zones of an are based on temperatures, the amount of snow an area receives और average number of cloudy days। तापमान के आधार पर किसी क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु जैसे चीज़ों को दर्शाता है। जिस क्षेत्र में बर्फ़ की मात्रा प्राप्त होती है या बादल दिनों की औसत संख्या बढ़ जाती है। थीमेटिक मैप्स, विषयगत मानचित्र, फोकसेस ऑन ए पार्टिकुलर थीम्स और स्पेशल टॉपिक, एक विशेष विषय या विशेष विषय पर केंद्रित होना। एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग मैप्स, द मेन एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग मैप्स आर, पठन मानचित्रों के तत्व मुख्य हैं। जैसे नंबर 1 पे दिया है टाइटल ऑफ द मैप विच डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द मैप, मानचित्र का विवरण जो मानचित्र के विषय का वर्णन करता है। नंबर 2, लेजेंड और की टू इन्फॉर्म द यूज़र व्हाट डिफरेंट सिंबल्स मीन, किंवदंती या कुंजी उपयोगिता को सूचित करने के लिए कि विभिन्न प्रतीकों का क्या मतलब होता है। नंबर 3, कंपास रोज टू इंडिकेट द कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट एंड देयर इंटरमीडिएट पॉइंट्स, कंपास कार्डिनल दिशाओं के उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम और उनके मध्यवर्ती बिंदुओं को इंगित करने के लिए एक गुलाब के रूप में बताया गया है। नंबर 4, स्केल टू शो द रेडियो बिटवीन डिस्टेंसेस ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द मैप, जमीन पर और नक्शे पर दूरी के बीच अनुपात दिखाने के लिए पैमाने। एडवांटेज ऑफ मैप्स, मानचित्र के फायदे। नंबर 1, मैप्स आर पोर्टेबल एंड कैन बी कैरिड अराउंड इजीली, मानचित्र वहनीय होते हैं और इन्हें आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। नंबर 2,
दे कैन बी लेड ऑन सरफेस एंड स्टडीज, वे एक सतह पर रखी और अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 3, दे कैन बी स्केल्ड टू सी द होल वर्ल्ड और जस्ट ए टाउन, उन्हें पूरी दुनिया या सिर्फ एक शहर देखने के लिए उतारा जा सकता है। नंबर 4, with the help of its legend, symbols and colors, you can see the different features of the place. इसकी किंवदंती प्रतीकों और रंगों की सहायता से आप किसी स्थान की विभिन्न विशेषताओं को देख सकते हैं। नंबर 5, मैप्स मेक जियोग्राफी ईजियर टू लर्न, मानचित्र भूगोल को सिखाना आसान कर देता है। डिसएडवांटेज ऑफ मैप्स, मानचित्रों के नुकसान। मैप्स डिस्टोर्ट द शेप एंड साइज ऑफ लैंडस्केप्स, नक्शे भू आकृतियों के आकार और आकार को विकृत करते हैं। नंबर 2, मैप्स आर टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड डू नॉट पोर्ट्रे एलिवेशंस एंड रिलीफ्स, वैलीज एंड हिल इफेक्टिवली, नक्शे 2 आयामी वस्तुएं हैं और ऊंचाइयों और राहतें घाटियों और पहाड़ियों को प्रभावी ढंग से चित्रित नहीं करती हैं। एंटायर अर्थ कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली ऑन ए मैप, पूरी तरह पृथ्वी को एक मानचित्र पर सटीक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। टूल्स अदर दैन मैप्स, अन्य मानचित्रों की तुलना में। आवर एंसेस्टर्स had a keen interest in the study of stars, planets, and other celestial objects. हमारे पूर्वजों को सितारा या सितारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय वस्तुओं के अध्ययन में गहरी रुचि थी। They were equally keen to explore the unknown lands on the earth. वे पृथ्वी पर अज्ञात भूमि का पता लगाने के लिए समान रूप से उत्सुक थे। They made use of the following tools in pursuit of their objectives. उन्होंने अपने उद्देश्यों की खोज में निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया। एस्ट्रोलैब मीन्स नक्षत्र यंत्र। It is an instrument for taking latitude of the sun or stars and for the solutions of problems in astronomy. यह सूर्य या तारों का अक्षांश लेने और खगोल विज्ञान में समस्याओं के समाधान के लिए एक उपकरण है। It was used by Greek astronomers from about 200 BC and by the Arab astronomers from the Middle Ages until superseded by the sextant. इसका उपयोग लगभग 200 ईसा पूर्व से ग्रीक खगोलविदों द्वारा और मध्य युग से अरब खगोलविदों द्वारा षष्टक तक अतिक्रमण किया गया था। एक्सटेंट मीन्स षष्टक। इट इज़ एन डाउटली रिफ्लेक्टिव नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर द एंगल बिटवीन एनी टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स। यह किसी भी दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक दोहरा प्रतिबंधित करने वाला एक पथ प्रदर्शन उपकरण है। द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वाज फर्स्ट implemented around 1730 by John Hadley and Thomas Godfrey. यंत्र का सिद्धांत सबसे पहले 1730 के आसपास जॉन हेडली और थॉमस गॉडफ्रे द्वारा लागू किया गया था। जैकब्स स्टाफ मीन्स दूरी तथा ऊंचाई मापने का यंत्र। Jacob's staff or cross staff is a stick on pole with length markings. जैकब के कर्मचारी या क्रॉस स्टाफ लंबाई के लिए निशान के साथ पोल पर एक छड़ी है। Its most frequent use was made as a drive to measure angles. For example, the angle between the horizon and Polaris or the sun to determine a ship's latitudes.
इसका सबसे अधिक उपयोग कोणों को मापने के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक जहाज के अक्षांश को निर्धारित करने के लिए क्षितिज और पोलारिस या सूर्य के बीच का कोण बनाता है। मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय प्रकाल। Magnetic compass is a navigational tool that uses magnetism. चुंबकीय प्रकाल एक नौवहन टूल है जो चुंबक का उपयोग करता है। It has an arrow which points in the directions of the north magnetic pole. इसमें एक तीर है और उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव की दिशा को इंगित में करता है। It is a very useful for navigating on oceans and in deserts or other places which have no landmarks. The first compass was invented by ancient Chinese in Han Dynasty. यह महासागरों और रेगिस्तानों या अन्य स्थानों पर पथ प्रदर्शन करने के लिए बहुत उपयोगी है। जिनके पास कोई स्थान नहीं है वह प्रकाल का आविष्कार हान चीनी राजवंश में प्राचीन चीनी ने किया था। दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।